तैयारी यहाँ दिखाई दे रही। बात अब इसी की करने जा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में देखिए बदलाव कर दिया गया है और इस कदर बदलाव किया गया है कि अब बसंत पंचमी पर और बड़े स्तर पर रंगत महाकुंभ की देखने को मिलेगी। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे मैनेजमेंट बेहतर किया गया है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सीएम योगी की नजर है। दिन रात महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी। 29 जनवरी की रात अधिकारियों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की है। रेल मंत्री वैष्णव से ट्रेनों के संचालन को लेकर अश्विनी वैष्णव से उन्होंने बात की है। इसके अलावा आसपास के जिले के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की जरूरत का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए 2 अधिकारियों की। साल 2019 में कुंभ की व्यवस्था संभाल चुके अधिकारी, ये अब अधिकारियों को भेजा गया है और ऐसे में विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को भेजा गया है जिससे कि व्यवस्थाएं एकदम पुख्ता रहे। वहीं आप ये भी समझिए कि अब क्योंकि 3 और स्नान है, 3 और विशेष स्नान है जिसको लेकर व्यवस्था पुख्ता रखनी है। 3 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान है, इसके अलावा 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। तो इन 3 स्नानों को देखते हुए सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था पुख्ता रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जरा चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे मेला क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती तो बढ़ाई दी गई है और रणनीतिगत तरीके से एक-एक इलाके की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है महाकुंभ का 54 बीघा का ये पूरा इलाका है, इसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों की पूरी टीम तैनात दिखाई दे रही है और ये वो क्षेत्र जहाँ भगदड़ हुई थी और वहां पर हर चीज देखी जा रही है क्योंकि निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों का एक बड़ा पैनल पहुंचा है कल हाई लेवल बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। और नियमों में भी देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। क्यों बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, अब आप जाएंगे तो किस तरह नियम बदल गए हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पर पूरा मेला क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन घोषित हो गया, कोई यहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाएगा। 4 फरवरी तक मेले में वाहनों की एंट्री ऐसे में बंद है। वीवीआईपी पास और एस्कॉर्टेड वाहनों की भी यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है, ये समझिए। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि अलग अलग रास्तों से अब श्रद्धालु आएंगे और जाएंगे, एक ही रास्ते से आना जाना नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसों का संचालन यहाँ किया जा रहा है, विशेष बसें यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई, व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है जिससे आगे आने वाले स्नान बेहतर तरीके से हो पाए। यूपी में महाकुंभ में कैसे एक्शन में है योगी सरकार। आपने कल योगी आदित्यनाथ को भावुक देखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही घंटों में व्यवस्था कैसे बदली है, वहाँ क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है और जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले आज की बड़ी तस्वीर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए कुंभ में योगी के ये सबसे बड़े अफसर पहुंचे हैं और इन्होंने वहां पर जायजा लिया है। इन्होंने वहां पर जो बदलाव रातों रात कुंभ की व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है उसका भी जायजा लिया। उन्होंने वहां घटनास्थल का मुआयना किया है, ये तस्वीरें आ रही हैं। अब उसके बाद दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो वहां वॉच टावर्स बने, निरीक्षण जो टावर्स बने हैं उन पर खुद डीजीपी चढ़े और उन्होंने देखा, क्योंकि वहीं से अधिकारी पूरे कुंभ क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं कैसे खासकर जो संगम नोज का इलाका है जहां पर दुर्घटना घटी थी वहां पर जाकर उन्होंने मुआयना किया है। तो ये तस्वीर इस वक्त की आज की जो बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी को योगी आदित्यनाथ ने सीधे महाकुंभ भेज दिया है और उन्होंने सिर्फ इन्हें नहीं कैसे वहां पूरी व्यवस्था को बदला है, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि वहां पर कैसे व्यवस्था बदली। आपको सबसे पहले बताती हूं कि महाकुंभ का जो क्षेत्र है वो कैसे अब नो वीआईपी जोन हो गया है। 4 तारीख तक नो वीआईपी जोन है और रातों रात ये फैसले लिए गए हैं कुंभ में कैसे एक्शन में ताबड़तोड़ एक्शन, बड़े फैसले। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन है, यानी वहां कोई गाड़ी अब नहीं जाएगी। मेला क्षेत्र में सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास अब रद्द है, वहां पर कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। हर रूट में पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया है, यानी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाएं जिससे कि लोग वहां पर पहुंच पाए और वहां से घर जा पाए। एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। ये इसलिए क्योंकि जब दोनों तरफ से लोग आते हैं तो जाम की समस्या ज्यादा हो जाती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है। दूसरे जिलों के वाहनों पर भी एंट्री बंद कर दी गई है जिससे कि गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो, वो भी जाम की स्थिति उत्पन्न करती है। 4 फरवरी तक
प्रतिबंध सख्त कर दिया गया, यानी 4 फरवरी इसलिए क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, एक और अमृत स्नान, उसके बाद यानी 4 तक ये प्रतिबंध लगे रहेंगे। 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर्स की एंट्री रोक दी गई है। अब आपको बताऊं कि ये फैसले कैसे लिए गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने देर रात कई राउंड बैठकें की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनके पुलिस अधिकारी, उनके सीनियर ऑफिसर्स, उनके साथ देर रात तक बैठक की है और उसके बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। तो वो भी आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं, जो रास्ते में है, जो वहां से जा रहे हैं, उन सब के लिए इन फैसलों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप भी महाकुंभ क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो इस सबको गौर से सुनिए, क्योंकि सीएम योगी आधी रात तक कल बैठक की है, आधी रात तक बैठक की, देर रात तक कई दौर की बैठकें उन्होंने की है अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। ये बैठक उन्होंने की, चित्रकूट अयोध्या के अफसरों के साथ भी बैठक, इसी के साथ साथ मिर्जापुर और काशी के अफसर भी इसमें शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इसमें पूरी व्यवस्था को एक बार फिर से बदलने और रिवैम्प के लिए ये पूरी बैठक हुई है। अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में ट्रैफिक न लगने के लिए दिशा निर्देश हैं और भक्तों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और ये सारे आदेश अफसरों को दिए गए हैं। कुंभ आने वाले रास्तों की भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां से जाम लगते हैं और फिर भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको ये भी बताऊं कि सीएम ने दिल्ली का चुनावी दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त माइक्रो मैनेज कुंभ की, महाकुंभ की व्यवस्था को कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ महाकुंभ में, यानी प्रयागराज की इस वक्त की तस्वीर, और ये मैप आप गौर से देखिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये प्रयागराज की एक तस्वीर, महाकुंभ का ये क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन यहां से कौन कौन से सड़क मार्ग के जरिए रास्ते हैं, कौन से हैं जरा देखिए। चित्रकूट का रास्ता, रीवा का रास्ता, मिर्जापुर, फिर वहीं भदोही और वाराणसी वाली सड़क, इसी के साथ जौनपुर से सीधी रोड कटती है जो प्रयागराज आती है। रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए आप महाकुंभ आ सकते हैं और कौशाम्बी से भी आप महाकुंभ आ सकते हैं। अब ये सारे रास्ते हैं जहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब इलाके के लोगों से अपील की जा रही है कि आप अमृत स्नान तक महाकुंभ में जाने पर थोड़ा विलंब कीजिए, जिससे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो पहले अपने दर्शन और स्नान कर पाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इनमें जाम